अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। आज की तारीख 30 शाबान 1447 एक फर्ज के बारे में सजदे सहय करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदे सहय कर ले। अगर नमाज में कोई वाजिब भूल से छूट जाए या वाजिबात और फराइज में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदे सहय करना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। एक सुन्नत के बारे में फल खाने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फल खाते तो यह दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लाना फी थमारिना व बारिक लाना फी मदीनातिना व बारिक लाना फी साइना व बारिक लाना फी मुद्दीना। ऐ अल्लाह, हमारे फलों, हमारे शहर और हमारे सा और मुद यानी तोलने और नापने के पैमानों में बरकत अता फरमा। एक गुनाह के बारे में अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह को नाराज करते हैं और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं तो उन पर अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में लानत करता है और अल्लाह ने उनके लिए जलील व रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। आखिरत के बारे में ब्र क्या कहती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ब्र रोजाना पुकार कर कहती है, मैं गुर्बत और वहशत और कीड़ों का घर हूँ, मैं आग का तन्नूर हूँ या जन्नत का बाग। तिब्बे नबवी से इलाजंशा आवर चीजों से एहतियात। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशा वाली और अकल में खराबी पैदा करने वाली चीजों से रोका है। अतिब्बा लिखते हैं कि नशा वाली चीजों के नुकसानदेह असरात सबसे ज्यादा दिमाग पर जाहिर होते हैं, लिहाजा इससे बचने की सख्त जरूरत है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर और तुम्हारे ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। ऐ मेरे बंदो, तुम में हर आदमी सीधी राह से भटका हुआ है, मगर मैं जिसको हिदायत से नवाज दूं, लिहाजा तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुमको हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में का हर आदमी भूखा है, मगर मैं जिसको खिलाऊं, लिहाजा मुझसे खाना तलब करते रहो, मैं देता रहूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में का हर आदमी नंगा है, मगर जिसको मैं कपड़े पहना दूं, लिहाजा तुम मुझसे कपड़ा तलब करते रहो, मैं देता रहूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते रहते हो और गुनाह माफ करने वाला मैं ही हूँ, लिहाजा तुम मुझसे मगफिरत तलब करते रहो, मैं माफ करता रहूंगा। इस्लामी तारीख। हजरत उम्मे हकीम बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मे हकीम बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत इकरमा की बीवी और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की भांजी थीं। फतह मक्का के वक्त हुजूर के आला अखलाक, बुलंद किरदार और रहम व करम को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके शौहर हजरत इकरमा मक्का छोड़कर यमन चले गए थे। उम्मे हकीम ने उनके लिए आपसे अमान तलब किया और उन्हें बुलाकर लाई। जब मक्का के करीब पहुँचे तो हुजूर ने फरमाया, इकरमा तुम्हारे पास मोमिन व मुहाजिर बनकर आए हैं, चुनाचे उन्होंने आपकी खिदमत में आकर ईमान कबूल कर लिया। यह इस्लाम की सदाकत व हक्कानियत का नतीजा है कि तौहीद व रिसालत के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के घराने के यह अफराद इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत उम्मे हकीम अपने शौहर के साथ जंगे यरमुक में शरीक हुई, उसमें हजरत इकरमा शहीद हुए। इद्दत के बाद हजरत खालिद बिन सईद ने उनसे निकाह कर लिया और तमाम मुजाहिदीन को वलीमा की दावत दी। अभी मुजाहिदीन दावते वलीमा से फारिग भी न हुए थे कि रूमी फौज ने हमला कर दिया और जंग शुरू हो गई और खालिद बिन सईद भी शहीद हो गए। तो उम्मे हकीम ने खेमे की एक लकड़ी से फौज पर बहादुरी से हमला किया और 7 रूमियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके बाद उमर फारूक के निकाह में आई और उन्हीं के दौरे खिलाफत में सन 14 हिजरी में वफात हुई। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे, वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।